तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स के साथ साथ अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, उसके फॉर्म भरने हैं, वो शुरू हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जा सकते हैं, और कौन सी मतलब ईडब्ल्यूएस वगैरह, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एकमात्र ऐसी वैकेंसी है डिफेंस से रिलेटेड जिसमें आपको क्या है, आरक्षण आरक्षण वगैरह है वो भी देखने को मिलता है। तो इन सब पर बात करते हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मैंने बता दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती है उसके ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट। तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि इसकी नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और आपके फॉर्म और कब से शुरू है। नोटिफिकेशन डेट वो आई थी आपकी लगभग 22 जनवरी के आसपास। लेकिन जिसके इसके जो एप्लीकेशन, कहने का मतलब है फॉर्म जो स्टार्ट हुए वो ये है अभी 11 फरवरी से। कभी 11 फरवरी से कब तक भरे जाएंगे, 22 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे भाई। ठीक है, तो 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो इसमें एप्लीकेशन फीस आपको पता है कितने लगते हैं भाई, 300 रुपए लगते हैं। किस किस के लगते हैं ये, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के क्या लगते हैं, 300 रुपए फीस लगती है। इसमें एससी और एसटी को, ये ध्यान रखना भाई, एससी और एसटी की किसी प्रकार की कोई भी फीस वगैरह है वो नहीं लगती है। इसमें आपको फीस में 100% छूट है भाई। आपके किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म फीस है वो नहीं ली जाती। उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 से 22 साल। जैसे कि आप और भी डिफेंस की जितनी भी आप वैकेंसी देखते हो उसमें आपकी जो अभी एज चल रही है वो है 17 से 21 वर्ष है भाई। ठीक है, इसके मध्य आप है तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और भी बहुत सी वैकेंसी उनके फॉर्म में क्या भर सकते हो। लेकिन एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसके फॉर्म 18 से लेकर 22 साल तक भरे जाते हैं। और आपके एसएसजीडी वगैरह है उसके फॉर्म में 18 से लेकर उसके आगे डेट क्या हो तो मेरे को फिक्स नहीं पता, लेकिन एसएसजीडी की भी 18 साल से फॉर्म वो आप भर सकते हो। उसके बाद में बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोस्ट की। तो पोस्ट है वो कितनी है, इस बार 300 पोस्ट है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी उसमें केवल किसकी वैकेंसी थी, जीडी वालों की। जीडी वालों को मीन्स है केवल टेक्निकल एंट्री ही उसमें दे रखी थी। लेकिन इस बार है वो आपको क्या है, दोनों प्रकार की वैकेंसी वो देखने को मिली है। एक तो आईसीसी जीडी और आईसीसी डीबी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या है आईसीसी जीडी क्या है और डीबी क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो प्रकार की वैकेंसी है वो मैंने बता दिया, जीडी और डीबी की। अब बात कर लेते हैं कौन से, कहने का मतलब कौन सी कास्ट में कितनी किस प्रकार से वैकेंसी आपको दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडी की। तो जीडी में आपको दे रखी है जो जनरल कैटेगरी से उसमें 100, कहने का मतलब है 100 के लगभग वैकेंसी आपको दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आपको 25 लगभग 25 के लगभग आपको वैकेंसी दे रखी है। उसके बाद है ओबीसी। ओबीसी में है 68, 65 से 70 के बीच में आप वैकेंसी वो मान सकते हो। ये फिक्स है भाई, इतनी इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी। एस सी एस टी की बात करें तो एस सी में है 28, 28 के लगभग, और एस टी में है 39 के लगभग। उसके बाद में बात करते हैं डीबी। तो डीबी में हमेशा वैकेंसी क्या है, कम आती है भाई। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो केवल जीडी की आई थी, टेक्निकल एंट्री आई थी, जिसमें आपके लगभग वैकेंसी थी 250 के लगभग वैकेंसी थी भाई। 250 के लगभग क्या थी इसमें वैकेंसी थी। लेकिन इस बार क्या डीबी की वैकेंसी है, जिसमें जनरल कास्ट की है वो 16 के लगभग है, और ईडब्ल्यूएस की है 4 के लगभग पोस्ट वो दे रखी है, और ओबीसी में 9 है, एस सी एस टी में 3 और 8 आपको दे रखी है। अब बात करते हैं हम, अगर जीडी बेस्ट है डीबी बेस्ट है, तो देखो आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन है वो हमें चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडी। अगर आपको इस प्रकार से देख सकते हो कि इसमें 10+2, कहने का मतलब है आप 12th पास होने चाहिए। वो भी किसके साथ होनी चाहिए, पीसीएम, कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, उससे आप क्या है, पास होने चाहिए 12वीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डीबी की। तो डीबी में है ओनली आप 10th पास होने चाहिए भाई। क्या होने चाहिए, 10th पास। तो आप मान सकते हो थोड़ी सी जुकाम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो आप इसमें मान सकते हो, ये तो आप मान सकते हो जो आर्मी वगैरह में होती है ना जीडी की पोस्ट, आर्मी में जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट होती है तो वो आ जाती है किसमें, डीबी वाली में। ठीक है, डीबी वाली आने के बाद में जो आर्मी में टेक्निकल की पोस्ट होती है, टेक्निकल की पोस्ट होती है उसमें आप मान सकते हो किसका, जीडी का। जो आर्मी में टेक्निकल की पोस्ट होती है वो तो कौन सी है, जीडी टेक्निकल।
ठीक है। और जो आर्मी में सैनिक की पोस्ट होती है वो कौन सी आ जाती है, डीबी में आ जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है एक रिटन टेस्ट। क्या होता है भाई, रिटन टेस्ट देखने को मिलता है। किस प्रकार से क्या होता है रिटन टेस्ट में, इसके भी बात करेंगे अभी हम। उसके बाद में होता है आपका पीएफटी, और इसी में आपका एक टेस्ट और लिया जाता है 20 नंबर के आसपास। भाई ये किसी प्रकार की मेरिट में नहीं देते, ये केवल क्वालिफिकेशन टेस्ट है। एक इसमें टेस्ट होता है एडेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं भाई इसको। और 3 नंबर पे होता है आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल और टेस्ट। और लास्ट में आती है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्या आती है भाई, मेरिट लिस्ट। इस प्रकार से आपके 4 चरणों में होगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पीएफटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद में मेरिट होगा। तो मेडिकल वगैरह का तो डिफेंस की तैयारी करता है वो पहले से अपना मेडिकल करवा के रखता है, तभी डिफेंस के क्षेत्र में है वो अपने पैर है वो रखता है। पीएफटी वगैरह वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सी नॉर्मल होती है भाई। क्योंकि मैंने अभी जो नेवी का इंटेक देखा है तो उसमें बहुत से बच्चे पोस्ट कार्ड के भी थे, उसमें बता रहे थे कि 200 मीटर के आसपास है वो 8 राउंड लगवाते हैं 20-20 बच्चों के। 8-8 राउंड है वो 20 बच्चों के लगवाते हैं, तो उसमें आराम से हो जाता है। कितनी भी देर में हो, उससे कोई ज्यादा वो नहीं है, 7-8 मिनट का टाइम होता है। लेकिन जो भी जब भी बच्चे आ जाते हैं 200 मीटर कोई ज्यादा खास चीज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है रिटर्न। क्योंकि अगर कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो आपको रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी मेरिट है वो जाती है लगभग 80 से 90 नंबरों के बीच में। 80 से 90 नंबर जिस भी बच्चे लेकर आता है वो क्या है, इसमें क्वालिफाई या कह सकते हैं लास्ट तक जाता है। क्योंकि इसमें कोई मजे की बात नहीं है कि हम 50 नंबर या 60 नंबर लेकर आ जाते हैं और हम फेज फर्स्ट में तो पास हो गए लेकिन हमारा फाइनल तक सिलेक्शन नहीं होता है। कोस्ट गार्ड एक मात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें देखो, अगर आपको मान लिया यहाँ पे 60 नंबर में आप क्वालिफिकेशन हो गए तो आपको पीएफटी के लिए मान लो आपको बुलाया गया, और पीएफटी के बाद में मेडिकल में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिसके नंबर 70 से 80 के बीच में। तो इसको मतलब हम कह सकते हैं कोस्ट गार्ड में 3 से 4 बार मेरिट बढ़ती है भाई। तो इसलिए आपके 85 से 90 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आप मान सकते हो कि आपके सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। मेरिट तक आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं पेपर के कौन से में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके साथ ही अगर आपको और भी किसी डिफेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम रिटर्न में। तो रिटर्न में बात करने से पहले आप ये मान के चलो दोनों में अलग अलग प्रकार का रिटर्न होता है, रिटर्न टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीडी वाले की। तो जीडी में किस प्रकार का होता है, उसके बाद जीडी की बात करते हैं। डीबी की इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी भाई, देख लो। ठीक है, तो जीडी में होता है आपका एक तो होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है आपका सेकंड पेपर। ठीक है, 2 प्रकार के पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर की। ठीक है, फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर में आपके टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स वो होते हैं 60 नंबर के। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी मान सकते हो, 60 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम की। टाइम होती है आपके पास 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट होता है। अब बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट है, किससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें एक तो होती है इंग्लिश। क्या होती है भाई, इंग्लिश। एक होती है मैथ, और एक होती है इसमें साइंस। एक आती है इसमें रीजनिंग, और लास्ट में आप मान सकते हो जीके। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके आता है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। मैथ में आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। साइंस में आते हैं 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। लास्ट में जीके के 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो आप इसको जोड़ सकते हो, 15, 20, 30, 40 और 60। तो इस प्रकार से आपके मार्क्स है वो हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको यही होती है भाई, किसमें होता है जीडी का फर्स्ट पेपर, इसके साथ आप मानते हो डीबी में है, डीबी में सेम पेपर होता है। डीबी का भी यही सिलेबस है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वही 60 मिनट 60 आपके क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ये डीबी का भी पेपर लेवल यही है। उसके बाद में बात करते हैं हम जीडी के सेकंड पेपर की।
तो जीडी का जो सेकंड पेपर होता है आपका, सेकंड पेपर, उसके बाद में इस जो वैकेंसी में सबसे खुशी की बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख लो जीडी का जो सेकंड पेपर है वो किस प्रकार से होता है। तो जीडी का जो सेकंड पेपर होता है उसमें टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 50। टाइम मिलता है आपको 30 मिनट, ठीक है। और उसके बाद में आप मान सकते हो, और टोटल क्वेश्चन हो गए, और मार्क्स का होता है ये 50 मार्क्स का। कितने का होता है? 50 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 25 नंबर की तो आती है आपकी फिजिक्स, अलग ही है भाई, साइंस नहीं है, ये है फिजिक्स 10th और 11th और 12th वाली, ठीक है। और 25 नंबर की आती है आपकी मैथ। अब आप कहोगे सर मैथ तो इधर भी आ रही है, तो ये होती है आपकी 10th लेवल की मैथ, और ये होती है आपकी टेक्निकल मैथ, जो एयरफोर्स के अक्स ग्रुप में और नेवी के एसएसआर में जो मैथ आती है, टेक मैथ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप मान के चलो आपको यहाँ से 50 नंबर है उसका स्कोर करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। 60 में से कितना करना पड़ेगा? 50। तो ये कितने हो गए? 60 और ये 50, तो टोटल कितने हो गए? 110 नंबर में से आपको कितने लाने हैं? 90 से 85 के लगभग आपके नंबर है वो आने चाहिए। आप यहाँ पे काट सकते हो, अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ नंबर बढ़ा भी सकते हो, 55 के आसपास तो आपको नंबर लाने होते हैं। दूसरी बात करें इसमें पासिंग जो मार्क्स है वो है आपके 30 नंबर। जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और भी अदर कास्ट है, जनरल वगैरह, उनको चाहिए पासिंग मार्क्स है वो 30 नंबर है। और जो ओबीसी एस सी एस टी है, ओबीसी को एस सी एस टी को छोड़कर एस सी एस टी को चाहिए कितने? 27 नंबर। इधर चाहिए आपको पासिंग मार्क्स है वो है 20 नंबर। तो आपको पासिंग मार्क्स पे बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं देना है भाई। पासिंग मार्क्स पे तभी ध्यान देना जब आपको लगे इधर बेस्ट नंबर बने इधर भी, क्योंकि पासिंग मार्क्स हो जाएगा 20, 30 और 20 कितने हो गए? 50 नंबर से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप है वो क्वालिफिकेशन है फेज सेकंड के लिए, कितने नंबर पर हो गए? 60 से 65 नंबर जिस बंदे के है ना, वही क्या है फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई होता है। लेकिन क्वालिफाई होने से भी कुछ नहीं होता है, हमें तो क्या है अच्छे नंबर बनानी है, वो भी कितने? 85 से 90 के बीच में। पिछली बार जो कट ऑफ थी आपकी वो देखने को मिले 88 के लगभग वैकेंसी वो थी भाई कट ऑफ ओबीसी की। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद जो खुशी की बात मैं आपको बताने जा रहा था वो है, पर इसमें आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दोनों पेपरों में क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई, नेगेटिव मार्किंग वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, जिस कारण से क्या है बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसके लिए खुशी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आता तो उसमें तुक्का दे दिया। तुक्का दे दिया कहने का मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन तो स्किप कर दिया, उसका नंबर भी गया साथ में, मान लो आपने आप नेगेटिव होते तो 80 की जगह कितने करके आते? 75, ठीक है। लेकिन अब तुक्के देने से वो क्वेश्चन तो खराब हो गया, रॉन्ग हो गया, वो हो गया, कटेगा नहीं, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में आपने एक क्वेश्चन तो गलत कर ही दिया नेगेटिव के चक्कर में, ठीक है। तो आपको पूरे पेपर को किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका आपको पूरा एक टाइम टेबल बनाना है, किस प्रकार से पढ़ना है किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? आर डब्ल्यू ए डिफेंस है, उस पर क्या आप अपनी प्रिपरेशन है उसके बारे में कोर्स भी चला रखा है, वो कर सकते हैं। क्योंकि आर एस सर है वो एयरफोर्स के लिए बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से। नेवी का भी निकाल दिया बच्चे, ऐसे नहीं निकाल दिया, लेकिन जो आर डब्ल्यू है वो हर फील्ड का अलग अलग बेंच लेकर आते हैं। जैसे किस प्रकार से कोस्ट गार्ड में किस प्रकार से लेवल आता है पेपर का, उसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। और जो आर एस सर है वो एयरफोर्स में मेरे हिसाब से उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन आर डब्ल्यू है वो आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैनल आप मान सकते हो। लाखों में बच्चे इस पे क्या ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।